शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन। श्रद्धावान भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। अंतगढ़ पर ये मेरा 30वां वीडियो है। कल हम चिंतन कर रहे थे 6 भाइयों का, जिनको प्रभु ने कहा कि धर्म कार्य में विलंब मत करो। तो आगे उन भाइयों ने क्या किया है देखो। तदनंतर किसी समय बेले के पारने के दिन, जब बेला का पारना है, उस दिन उन्होंने क्या किया है? पहले प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्यान किया। फिर पहले प्रहर में ध्यान क्यों नहीं किया? शास्त्र की बात सही है, लेकिन हमारे को हर चीज से प्रश्न उपस्थित करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हम प्रश्न ही खड़ा नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। यहाँ पर हमारे को ये दिशा दी है कि आपको ध्यान करना है ना, तो उसके पहले क्या करो? स्वाध्याय करो। स्वाध्याय क्यों करो? स्वाध्याय से लाभ क्या है? स्वाध्याय से लाभ अनेक प्रकार के हैं, लेकिन प्रमुख लाभ यह है कि मेरे को चिंतन, स्वाध्याय यानी मेरे को मैं क्या कर रहा हूँ इसका चिंतन होगा, इसका अवलोकन होगा। उसमें जो कुछ गलत है, सही है, उसकी मालूमात मुझे मिलेगी। स्वाध्याय करते समय यहाँ पर दूसरा व्यक्ति नहीं है। हम स्वयं का स्वाध्याय करते हैं, स्वयं का अध्ययन करते हैं। जब स्वयं का अध्ययन करते हैं, उस समय कहीं कहीं दूसरे ने जो बात कही है उसका चिंतन चलता है, और उसमें से मेरा चिंतन उभर कर आता है। और उस मेरे चिंतन के उभर आने से ये सही चिंतन होगा, क्योंकि ये आवाज़ तुम्हारे ही आत्मा की होती है। इसलिए पहले उन्होंने स्वाध्याय किया। स्वाध्याय इसके लिए भी किया, दूसरा कारण कि प्रभु ने इस शास्त्र के अंदर जो भी शास्त्र होगा उसके सामने उनके समय, उस समय उस पर उन्होंने चिंतन किया, उसका मनन किया। उसका मनन करने के बाद उन्होंने ध्यान किया। फिर ध्यान किसका किया? उन्होंने ध्यान करने के अनेक प्रकार हैं। फिर उस समय उन्होंने किसका ध्यान किया होगा? अगर हमने भी ऐसा सोचे, अब ये हमारा जो कर रहे हैं ना, ये भी हमारा स्वाध्याय ही हो रहा है, ये हमारा स्वयं का चिंतन ही हो रहा है। उस समय उन्होंने उस समय ध्यान उस चीज़ का किया है जिस चीज़ का उन्होंने स्वाध्याय किया है। जिस चीज़ का उन्होंने स्वाध्याय किया है उसका उन्होंने ध्यान किया है। और वो ध्यान करने कि तीसरे प्रहर में प्रभु के समक्ष आकर इस प्रकार बोले। क्या बोले? कि अगर आपकी आज्ञा हो तो आज हम 6 भाई विभक्त रूप में, यानी अलग अलग दिशा में हम गोचरी के लिए जा रहे हैं, जाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? वो एक साथ भी जाते होंगे, लेकिन एक साथ जाने के पश्चात उनके ध्यान में ये बात प्रमुखता से आई होंगी कि कोई कोई घर में 6 मुनियों को देखकर, अगर समझो घर परिवार गरीब होगा, छोटा होगा, तो उनको आहार बेराने में दिक्कत होती है। इसका अवलोकन किसने करना चाहिए? गुरु भगवंतों ने करना चाहिए। और गुरु भगवंत करते ही है, क्योंकि
उनको ऐसे कई दफ़े अनुभव आता है, इसलिए वो चिंतन तो करते हैं कि हम इस घर के अंदर कितने संत जाए, क्योंकि अगर 6 संत जाए और वो भाई के पास अगर थोड़ा ही आहार होगा, आधी रोटी होंगी, तो वो आधी रोटी प्रेम से देगा, लेकिन उसके दिल में संकोच निर्माण होगा कि 6 संत को मैं आधी रोटी दे रही हूँ, तो उसका मन दुखी होगा और वो इधर मजबूर है। उसका देखो, हम आहार तो ले रहे हैं, लेकिन सामने वाले का मन दुखी ना हो, इस बात का भी विशेषता से ध्यान रखना चाहिए। तब वो कैसा होगा, शुद्ध आहार होगा, शुद्ध दान होगा, दोनों आत्मा तृप्त होंगी, देने वाले की भी आत्मा प्रफुल्लित होंगी और लेने वाले की भी प्रफुल्लित होंगी। उस समय ये 6 भाई सोचते हैं आज हमारे को पारना है, और पारने के दिन हमारे कारण किसी भाई का मन दुखी ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, दो दो के इसमें हम जाएंगे ताकि सामने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जाने के पहले इन्होंने सोचा, लेकिन प्रभु से आज्ञा मांगी। प्रभु से आज्ञा मांगने की ज़रूरत क्या है, विहार तो करने ही वाले हैं, लेकिन हमारे परिवार के अंदर भी ये नियम होना चाहिए कि हमारे घर में क्या चल रहा है इसका पता प्रमुख को होना चाहिए। समझ लो, कल्पना कर लो, उस गुरु भगवंतों को अगर ये विहार को गए, गोचरी को गए, ये पता है, लेकिन साथ में गए या अलग अलग गए इसका पता नहीं होगा। एकाधे बार संयोग से अगर किसी भाई ने प्रश्न किया, अगर वो कहाँ गए, किधर गए, तो उनको पूरा विस्तार से बोलने को आने को होना, मालूमात होना। इसलिए वो अपने गुरु भगवान से कहते हैं कि हम अलग अलग दिशा से जाएंगे। तब गुरु को पता चल गया। अब यहाँ पर तुम कहेंगे हमारे गुरु भगवान तो केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है, लेकिन उन्होंने हमारे को व्यवहार कैसा करना है इसकी सीख गुरु भगवंतों ने दी है। लेकिन ये सीख हमारे ध्यान में कब आएगी, जब हम इस चीज़ को समझ के लेंगे, तब हमारे ध्यान में आ जाएंगी। इसलिए वो तीनों भी मिलकर अलग अलग दिशा में निकले हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो संदर्भ दिया है, ये संदर्भ हमारे को ये लेने तरीका है कि जब हमारे को समझो रात में हमारी चर्चा भी हो गई होंगी परिवार के अंदर, कल ये काम करना है, फिर भी जब सवेरे उठते हैं, काम करने के लिए निकलते हैं, उस समय हमारा पहला कर्तव्य बनता है घर के जो प्रमुख है उनसे सूचना करें कि मैं ये काम रात में जो निश्चित किया है वो काम के लिए मैं जा रहा हूँ। वो काम में कोई फेरबदल होगा तो उसको कह दिए कि बाबा इस काम में मैं थोड़ी सी ये सुधारना कर रहा हूँ, इसमें ये थोड़ा फेरबदल कर रहा हूँ, ताकि घर के प्रमुख को पता चले। इसलिए ये तीनों भी अपने अपने मार्ग से उस द्वारका नगरी के अंदर विचरने के लिए निकल गए। अब देखो यहाँ पर उन्होंने आगे क्या दिया है, दो दो मुनि ने 3 सिंगाड़े बनाकर शीघ्रता रहित, चपलता रहित, शीघ्रता रहित यानी चपलता रहित, कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि ये संत किसके हैं, ये गुरु भगवंतों के संत है, उनके तरफ देखने वाले अनेक जीव है। तो यहाँ पर ये पॉइंट ये बताता है कि हमारे बच्चों ने ये ध्यान रखना चाहिए, बाहर जाते समय अनेक जीव, अनेक भाई बहन देखते हैं, उस समय वो जाने कि ये इस घर का व्यक्ति है, इस घर का बच्चा है, ये ऐसी हरकत नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको घर से वो प्रेरणा मिली है। आज यहाँ पर वो गुरु भगवंतों का नाम ऊंचा करने के लिए, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए वो सोचते हैं कि मेरे गुरु की तरफ हमारे कृत्य की वजह से
कोई उंगली ना उठा पाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने धीर वीर गंभीर मुद्रा के अंदर विहार के लिए निकले हैं। समय को देखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं, और मेरे ओर से कुछ न कुछ आपका दिल दुखा होगा, गलत निकल गया हो तो वो मेरा आज्ञान समझ लीजिए, और जो सही होगा वो प्रभु की वाणी समझकर आप मुझे क्षमा करें और लाइक करें, और अच्छा लगा तो इसको शेयर करें। इसी आशा के साथ मैं पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।